सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा भूकंप चेतावनी अलार्म के बारे में। तो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने भूकंप के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली यहाँ शुरू कर दी है। और जो ये प्रणाली है जापान, मैक्सिको और अमेरिका की तर्ज पर विकसित की गई है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है भूकंप आने से पहले लोगों को अलर्ट करना है ताकि उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए बहुमूल्य सेकंड मिल सके और उनकी ज़िंदगी बच सके। तो उत्तराखंड की भूकंप चेतावनी प्रणाली की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो इसका नाम है, इस प्रणाली को उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप के नाम से जाना जाता है। तो ये भी यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि जो अभी यहाँ पर भूकंप जो यहाँ पे चेतावनी अलार्म है, तो यहाँ पर इस प्रणाली को उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप के नाम से जाना जाता है और हाल ही में इसे भूदेव ऐप के नाम से भी प्रचारित किया जा रहा है। तो ये भी आपको यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। प्रणाली का नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप और अब इसको भूदेव ऐप के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। बाकी इसके विकास के बारे में आपको बताऊं तो इस प्रणाली को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किया गया है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों के द्वारा इसको विकसित किया गया। देखो, इसमें यहाँ पर किन किन की भागीदारी है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इन्होंने प्रायोजित किया है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की के इसमें विशेषज्ञों के द्वारा विकसित किया गया है। बाकी जो कार्यप्रणाली है इसकी, तो यह प्रणाली वास्तविक समय में भूकंपों पर नज़र रखती है। हिमालयी क्षेत्र में मुख्य सेंट्रल थ्रस्ट जोन में ये सेंसर लगाए गए हैं। शुरुआत में 84 सेंसर लगाए थे, लेकिन बाद में 100 अतिरिक्त सेंसर लगाने की भी मंजूरी है। जो ये सेंसर है तो इनका जो डेटा आता है आईआईटी रुड़की में जो इनकी स्थित नियंत्रण इकाई है, यानी कि जो इनका ऑफिस है, वहाँ पर इनको सिग्नल प्राप्त हो जाते हैं। वास्तविक समय में इनको संकेत वहाँ पर भेजे जाते हैं और जो वहाँ पर सेंसर लगाए गए तो वहाँ एक एल्गोरिथम इन संकेतों का विश्लेषण करता है, जैसे तरंगों की कितनी दूर तक यात्रा करने की उम्मीद है, किन क्षेत्रों में हिट होने की संभावना है। तो ये सारा वहाँ पे जो सेंसर लगाए गए वो सारा एल्गोरिथम उसको कैच करता है। और यदि भूकंप की जो तीव्रता है रिक्टर स्केल पर 5.5 या फिर उससे अधिक होने की संभावना होती है तो एक अलर्ट उत्पन्न हो जाता है और अपने ये ऐप जो है वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाता है लोगों को। तो यह अलर्ट ऐप पर भेजा जाता है और साथ ही जो घनी आबादी वाले शहरी इलाके हैं तो वहाँ पर भी सायरन बजाया जाता है, सायरन वहाँ पर लगाए जाते हैं ताकि ध्वनि अलर्ट वहाँ पर जारी किया जा सके। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। बाकी जो अलर्ट का समय रहता है, यह प्रणाली भूकंप के केंद्र से दूरी के आधार पर कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का समय देता है। उदाहरण के लिए पहाड़ी ज़िले में भूकंप के मामले में लोगों का जो लगभग 15 सेकंड का समय उनको मिल जाता है। और ऐप की विशेषता के बारे में भी हम जानेंगे। तो ऐप का जो नाम है भूदेव के नाम से ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी और यह ऐप भूकंप की तीव्रता और उत्पत्ति के बारे में जानकारी देता है। भूकंप की तीव्रता कितनी है और उसका जो जहाँ से ओरिजिन है उसका, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। और यह बताता है लोगों के पास कितना समय है सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए। समय समाप्त होने के बाद ऐप पर मुझे मदद चाहिए लाल बटन में आपको दिखेगा और मैं सुरक्षित हूँ आपको हरे बटन में दिखता है, ये प्रदर्शित वहाँ पर हो जाता है। इससे बचाव कार्यों की योजना बनाने में भी मदद मिल जाती है। और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा ऐप है जो भूकंप के दौरान दुर्भाग्यवश फंसे लोगों का स्थान रिकॉर्ड करता है और आपदा सहायता बल को इसकी सूचना भी देता है ताकि जो लोग भूकंप जब आया उस वक्त वो फंस चुके हैं तो उनकी मदद की जा सके। बाकी जो इस एप्लीकेशन का लक्ष्य है, इस जो यहाँ पे ये योजना है भूकंप चेतावनी अलार्म वाली, तो इसका जो लक्ष्य है, इस प्रणाली का मुख्य लक्ष्य मानव जीवन की रक्षा करना, क्योंकि भूकंपों की भविष्यवाणी करना काफ़ी ज़्यादा असंभव है। लेकिन एक साधारण चेतावनी प्रणाली के माध्यम से दूरस्थ शहरों में रह रहे लोगों को भूकंप के खतरे को भांपते हुए यथाशीघ्र ही एक खुले व सुरक्षित स्थान पर जाने का समय मिल जाता है। बाकी अगर आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो ये आपको एंड्रॉयड पर भी मिल जाएगी और iOS के यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। आप लोग इसको गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। भूदेव या फिर उत्तराखंड भूकंप अलर्ट के नाम से ये आपको वहाँ पर मिल जाएगी, जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बाकी उत्तराखंड में इस प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उत्तराखंड भूकंपीय दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में जैसे कि जोन 4 और जोन 5 में आता है और हिमालय क्षेत्र विश्व के सबसे अधिक भूकंप सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। तो यहाँ पर अतीत में जैसे कि आप लोगों को पता होगा विनाशकारी भूकंप भी यहाँ पर आ चुके हैं। 1991 में उत्तरकाशी का जो भूकंप आया था, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानमाल की जो नुकसान हुआ था, और 1999 का चमोली में जो भूकंप आया था वहाँ पर भी भारी जानमाल का नुकसान हुआ था। इसलिए एक प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली की यहाँ अत्यंत आवश्यकता थी। सुरक्षा के उपाय, भूकंप आने पर आप लोगों को क्या करना चाहिए।
भूकंप आने पर घबराने की बजाय आपको कुछ सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। अगर आप लोग घर के अंदर हो तो आप लोग मजबूत टेबल या फिर फर्नीचर के नीचे छिप जाएं और उसे कसकर आप लोगों को पकड़ लेना है। कमरे के किसी कोने में या फिर बिस्तर के नीचे आप लोगों को दुबक जाना चाहिए। अपने चेहरे और सिर को अपनी बाहों से ढक लेना चाहिए। लिफ्ट का उपयोग आप लोगों को बिल्कुल उस वक्त नहीं करना चाहिए। खिड़कियाँ, कांच और गिरने वाली वस्तुओं से आप लोगों को दूर रहना है। अगर आप लोग बाहर हो तो इमारतों, पेड़ों, ओवरपास और बिजली के तारों से आप लोगों को दूर रहना चाहिए और खुले स्थान पर चले जाना चाहिए। अगर गाड़ी में है तो गाड़ी में ही रहें और किसी सुरक्षित जगह, इमारतों से दूर पर आप लोगों को रुक जाना चाहिए। बाकी अगर आप लोग कहीं पर फंसे हुए तो माचिस या फिर आग जलाने से आप लोगों को बचना चाहिए। इससे गैस लीकेज का खतरा रहता है। और धूल झाड़ने से आप लोगों को बचे और रुमाल या कपड़े से अपना मुंह ढक लेना चाहिए। बचाव दल को आकर्षित करने के लिए आप लोग पाइप या फिर दीवार पर टैप करें या फिर सीटी का उपयोग, अगर आपके पास सीटी तो सीटी का उपयोग कर सकते हो। केवल अंतिम उपाय के रूप में आप लोग चिल्ला सकते हो। बाकी उत्तराखंड में भूकंप चेतावनी अलार्म प्रणाली को आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त 2021 को देहरादून में तत्कालीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा लॉन्च किया गया और यह प्रणाली उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप, जिसको भूदेव ऐप भी कहा जाता है, के साथ शुरू हुई थी। हालांकि इस प्रणाली के विकास का जो काम था आईआईटी रुड़की के द्वारा 2014 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो गया था। पहले चरण में 2017 के मध्य तक 84 सेंसर लगाए गए हैं, लेकिन जनता के लिए इसे 2021 में पूरी तरह से चालू कर दिया गया। बाकी उत्तराखंड की यह भूकंप चेतावनी प्रणाली राज्य को भूकंप के खतरों से निपटने में एक महत्वपूर्ण कदम है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती है। तो अगर आप लोग उत्तराखंड में रहते हैं तो आप लोगों को इस एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ताकि अगर कभी भी भूकंप आते तो आप लोगों को पूरी अपडेट वहाँ पर मिल सके और आप लोग अपने और अपने प्रियजनों की जान बचा सको।